हाउ टू रिड्यूस होम लोन ईएमआई। अपने घर के ईएमआई को कम हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। एक बंदा है जो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है जिसका मंथली सैलरी है 80,000 रुपीज और उसने बैंक से 40 लाख का लोन लिया है। 40 लाख का लोन लिया तो उसका अभी रेट क्या आया है 9% और टेनियर उसने बैंक के साथ डिसाइड हुआ है 20 ईयर्स का। तो मंथली ईएमआई रफली उसका कितना आ रहा है 36,000। तो राहुल ये ईएमआई अभी तो वो कंफर्टेबली मैनेज कर रहा है, लेकिन बाद में राहुल को क्या है कुछ एक्सपेंसेस आ जाते हैं जो अनप्लान्ड है। तो उसकी वजह से वो ऐसा सोचता है कि क्या मेरे जो ये होम लोन है अराउंड 36,000 का, उसका ईएमआई मैं कैसे पे करूं या उसको कैसे मैं कम करूं। तो उसके कुछ ऑप्शंस उनका फ्रेंड सजेस्ट करता है कि सबसे पहले तो आप क्या करो, आपका जो लोन का टेनियर है वो बैंक वाले एग्जीक्यूटिव से बात करो और वो इंक्रीज करो। तो ये केस में राहुल का टेनियर था 20,000 जिसके ऊपर उसका ईएमआई आ रहा था 36,000। तो उसने क्या किया, बैंक एग्जीक्यूटिव से बात करके उसको एक्सटेंड करवा दिया 25 ईयर्स के लिए। तो उसका ईएमआई सीधा 2,500 रुपीज कम होके हो गया 33,500। दूसरा ऑप्शन ऐसा सजेस्ट हुआ कि आपका रेट अभी 9% पे है और दूसरी बैंक उसको 8 या उससे भी कम रेट में दे रही है। तो आपको पूरा ये जो लोन है तो 6 महीना, 1 साल, 2 साल के बाद उसको आप पूरा ट्रांसफर करवा दो दूसरी बैंक में। तो राहुल ने क्या किया, ये सेम जो अमाउंट है वो दूसरी बैंक में कम रेट पे ट्रांसफर किया जो कि है 8.3। तो पहले जो उनका ईएमआई आ रहा था 36,000, तो कम होके वो आ गया अभी 32,500 के आसपास। तो हर मंथ उसके 3,500 रुपीज बचे। लेकिन हाँ दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि जब भी आप लोन ट्रांसफर करवाते हो एक से दूसरी बैंक में, तो दूसरी बैंक का प्रोसेसिंग फी, कुछ फ्री क्लोजर चार्ज एक्सिस्टिंग बैंक के और कुछ अलग अलग फीस लगती है। तो आपको ये बात का जरूर से ध्यान रखना है। तीसरा ऑप्शन है पार्ट पेमेंट। तो मान लीजिए राहुल को फ्यूचर में कोई बोनस मिलता है और उसके लिए वो ऐसा एज ऑफ नाउ यूजफुल नहीं है, पैसा ऐसा ही स्पेयर पड़े रहना है। तो राहुल ने क्या किया कि वो जो बोनस आया है 3 लाख रुपए का, वो उसके लोन के प्रिंसिपल में भर दिया। तो 40 लाख का लोन हो चुका वो सीधा 37 लैक्स और ईएमआई सीधा 36,000 से कम होके हो गया वो 33,000। तो ये एक ऑप्शन है कि भाई आप पार्ट पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद उसने क्या किया, एक ऑप्शन ये भी उसके फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि आप आपका जो फिक्स्ड रेट है उसको फ्लोटिंग रेट में ट्रांसफर कराओ, क्योंकि अभी हो सकता है कि रेपो रेट कम होगा। तो राहुल ने क्या किया, उसका जो 9% वाला लोन था उसको उसने कुछ अमाउंट पे करके फिक्स रेट से फ्लोटिंग रेट में कन्वर्ट करवा लिया। और थोड़े महीनों के बाद आरबीआई ने भी इंटरेस्ट रेट 2 या 3 बार कम किए, तो उसका लोन ऑटोमेटिकली कम ईएमआई में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे कुछ रास्ते हैं जिससे आपका ईएमआई का बर्डन कम कर सकते हो और आपकी होम लोन जो है वो इजीली पे कर सकते हो। उसमें जैसे मोस्ट हमने कॉमन मेथड्स क्या डिस्कस किया कि एक तो आप टेनियर इंक्रीज करो, आपका बैलेंस जो है वो ट्रांसफर करो एक बैंक से दूसरे बैंक में, कुछ पार्शियल पेमेंट करो, या आपका जो है लोअर इंटरेस्ट रेट का ऑप्शन कुछ है स्विच करने का, तो उसमें आप स्विच करो। सो आई होप कि आपको इससे कैसे आपका ईएमआई का बर्डन कम किया उसके बारे में मैंने आपको वैल्यू दिया है। इफ सो देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।